महज अन्नदाता कहने से काम नहीं बनता है। ऐ किसान, तुझे पूरे देश का प्रणाम तो बनता है। धानुका, इंडिया का प्रणाम हर किसान के नाम। नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी की टिप्पणी और अदानी समूह के मामले पर शोरगुल के कारण चौथे दिन भी स्थगित। केंद्र ने रक्षा बलों के लिए विभिन्न हथियार प्रणालियों की खरीद के लिए 70,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्तावों को मंजूरी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कोच्चि में भारतीय नौसेना के गनरी स्कूल INS द्रोणाचार्य को ध्वज प्रदान किया। सरकार ने कोविड के मामलों में वृद्धि के मद्देनजर महाराष्ट्र और केरल सहित 6 राज्यों से इसकी रोकथाम के लिए 5 गुना तेज रणनीति बनाकर नियमों का पालन करने को कहा। और नई दिल्ली में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के पहले दौर में निकहत जरीन ने अजरबैजान की अनाखानिम इस्माइलोवा को हराया। समाचार संध्या के साथ मैं निखिल कुमार। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही लोकतंत्र पर राहुल गांधी की टिप्पणी और अदानी समूह के मामले पर शोरगुल के कारण आज चौथे दिन फिर बाधित हुई। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही पहले दोपहर 2 बजे तक के लिए और फिर दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में कार्यवाही शुरू होने पर तृणमूल कांग्रेस के सांसद अपने चेहरों पर काले नकाब पहनकर सदन के बीचों बीच आ गए। कांग्रेस, डीएमके और अन्य विपक्षी सदस्य भी अदानी मुद्दे पर सदन के बीचों बीच आ गए। इस बीच सत्ता पक्ष के सदस्यों ने राहुल गांधी के माफी मांगने को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। अध्यक्ष ओम बिरला ने बार बार सदन में शांति बनाए रखने की अपील की, लेकिन हंगामा जारी रहने के कारण सदन की कार्यवाही 2 बजे तक और फिर दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में भी आज इसी प्रकार की स्थिति रही। जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो तृणमूल कांग्रेस के सदस्यों ने आरोप लगाया कि विपक्षी सदस्यों को बोलने नहीं दिया जा रहा है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और विपक्ष के कुछ अन्य सदस्य भी अदानी समूह का मुद्दा उठाकर सदन के बीचों बीच आ गए। सभापति जगदीप धनखड़ ने सदस्यों से सदन की व्यवस्था बनाए रखने को कहा, लेकिन गतिरोध जारी रहा। इस कारण राज्यसभा की कार्यवाही 2 बजे तक और फिर दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। सरकार ने कहा है कि 11 करोड़ 41 लाख ग्रामीण परिवारों के घरों में नल से जलापूर्ति हो रही है। लोकसभा में आज एक प्रश्न के उत्तर में जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि सरकार 2024 तक देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल से जल कनेक्शन प्रदान करने के लिए जल जीवन मिशन को लागू कर रही है। सरकार ने बताया है कि 654 भारतीय मछुआरे पाकिस्तान की हिरासत में हैं। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने आज राज्यसभा में लिखित उत्तर में कहा कि पाकिस्तान ने इन मछुआरों की हिरासत की पुष्टि की है। इनमें से 547 मछुआरे गुजरात से, 46 दमन और दीव से और 30 महाराष्ट्र से हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्षों के दौरान 871 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया गया है और 610 को रिहा किया गया है। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने रक्षा बलों के लिए विभिन्न हथियार प्रणालियों की खरीद के लिए 70,500 करोड़ रुपए के प्रस्तावों को मंजूरी दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में परिषद की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। इसमें नौसेना के लिए स्वदेशी ब्रह्मोस मिसाइल, शक्ति इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और समुद्री यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की खरीद के 56,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्ताव शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के समुद्री हितों की रक्षा के लिए नौसेना कर्मियों से नवीनतम तकनीक को अपनाने का आग्रह किया है। कोच्चि में आज भारतीय नौसेना के गोलाबारी प्रशिक्षण स्कूल INS द्रोणाचार्य को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति ध्वज प्रदान करने के बाद उन्होंने ये बात कही। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि एक लंबी तटीय रेखा और द्वीपीय क्षेत्रों के साथ दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के नाते एक मजबूत और आधुनिक नौसेना का बहुत महत्व है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। महज अन्नदाता कहने से काम नहीं बनता है। ऐ किसान, तुझे पूरे देश का प्रणाम तो बनता है। धानुका, इंडिया का प्रणाम हर किसान के नाम। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड मरीजों की
संख्या में वृद्धि वाले राज्यों महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक से 5 विशेष रणनीतिक उपायों और कोविड के उचित व्यवहार का पालन करने को कहा है। इसमें जांच, पहचान, इलाज, टीकाकरण के साथ मास्क पहनने, हाथों की स्वच्छता और सुरक्षित दूरी बनाए रखने को कहा गया है। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में कहा कि कुछ राज्यों में मरीजों की संख्या अधिक है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में पार्टनरशिप फॉर एक्शन अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस समारोह में पूरे देश में तपेदिक रोग के बारे में जागरूकता की संदेश सामग्री से लदे 75 ट्रकों की खेप को रवाना किया। संवाददाताओं से बातचीत में डॉक्टर मांडविया ने भारत को तपेदिक मुक्त राष्ट्र बनाने के लिए निक्षय मित्र बनाने और कॉरपोरेट जगत, गैर सरकारी संगठनों, राजनीतिक नेताओं तथा व्यक्तियों की सराहना की। आज देश में 10 लाख से अधिक टीबी पेशेंट को 71,000 यानी कि 71,000 निक्षय मित्र ने गोद लिया है। और जिस तरह से देश में इस अभियान चल पड़ा है उसको देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश को 2025 अंत तक टीबी मुक्त करने का जो लक्ष्य रखा है, ये लक्ष्य हम अवश्य अचीव करेंगे। आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात की 100वीं कड़ी अगले महीने प्रसारित होगी। आकाशवाणी इस अवसर पर देश में बदलाव लाने में इस कार्यक्रम के प्रभाव पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। लोग, आवाज और सीधा संवाद, यानी हमारे, आपके, हम सबके मन की बात। जी हां, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ते हैं हमारे प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर हर महीने के आखिरी रविवार को मन की बात कार्यक्रम के साथ। 3 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ ये सिलसिला इस बार अप्रैल में अपनी 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इस अवसर पर आकाशवाणी इस विशेष कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के कुछ ऐसे चुनिंदा संबोधनों को प्रस्तुत करने जा रहा है जिन्होंने देश को नई राह दिखाई। कार्यक्रम की चौथी कड़ी में प्रस्तुत है मन की बात का वो अंश जिसके जरिए प्रधानमंत्री ने योग को दुनिया में सेहत के आंदोलन के तौर पर स्थापित कर दिया। भारतीय ज्ञान परंपरा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत भरोसा है। योग को लेकर भी प्रधानमंत्री का लगाव अरसे से है। भारत की इस अनमोल निधि के प्रधानमंत्री न सिर्फ खुद प्रशंसक हैं, बल्कि खुद भी रोजाना योग करते हैं। उन्हीं के प्रयासों से संयुक्त राष्ट्र संघ ने 21 जून को हर साल विश्व योग दिवस मनाने की मंजूरी दी। इसकी जानकारी देते हुए दिसंबर 2014 के मन की बात में प्रधानमंत्री ने कहा, यूनाइटेड नेशन ने योग को पूरा विश्व 21 जून को योग दिवस में माने, इसके लिए स्वीकृति दी। भारत के लिए बहुत ही गौरव का, आनंद का अवसर है। सदियों से हमारे पूर्वजों ने इस महान परंपरा को विकसित किया था, उससे आज विश्व जुड़ गया। योग व्यक्ति के जीवन में तो लाभ करता था, लेकिन योग ने ये भी दिखा दिया वो दुनिया को जोड़ने का कारण बन सकता है। सारी दुनिया योग के मुद्दे पर यूएन में जुड़ गई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारत की निकहत जरीन ने आज नई दिल्ली में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के पहले दौर में अजरबैजान की अनाखानिम इस्माइलोवा पर शानदार जीत दर्ज की। निकहत ने शुरुआत से ही अपने प्रतिद्वंदी को स्वयं पर दबाव बनाने का कोई मौका नहीं दिया। निकहत का अगले दौर में मुकाबला 2022 की अफ्रीकी चैंपियन रोमेसा बो ओलम से होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन करेंगे। भारत और बांग्लादेश के बीच ये पहली सीमा पार ऊर्जा पाइपलाइन है। इसके निर्माण पर 377 करोड़ रुपए की लागत आई है। इसमें से बांग्लादेश के हिस्से की पाइपलाइन के निर्माण पर 285 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, जिसका वहन भारत सरकार की अनुदान सहायता से किया गया है।
जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा 20 से 21 मार्च तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर आएंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने आज नई दिल्ली में बताया कि भारत श्री किशिदा की यात्रा को लेकर उत्सुक है, क्योंकि जापान हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण भागीदार है। श्री किशिदा यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। Japan is a very important partner. We have annual summits with them. This is part of that. And they're also partners in plurilateral and multilateral constructs. So we look forward to a rich discussion. We look forward to exchange of views. Prime Minister had gone to Japan last year. Prime Minister Kishida had come here. So we look forward to taking forward those discussions. खालिस्तानी समर्थकों के ब्रिस्बेन में भारतीय वाणिज्य दूतावास को बंद करने के लिए मजबूर करने की खबरों पर श्री बागची ने कहा कि वाणिज्य दूतावास का काम थोड़ी देर के लिए रोक दिया गया था। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों के समक्ष उठाया गया और उन्हें कार्रवाई करनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने इन मुद्दों पर भारत आए ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री से बात की थी। देखिए, जैसे आपने प्रधानमंत्री जी से डायरेक्टली सुना उन्होंने कि ये सारे मुद्दे उन्होंने उठाए थे अभी जब ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री यहाँ आए थे, तो उसी के ठीक बाद हुआ था। ये मुद्दा भी उठाया गया है ऑस्ट्रेलिया अथॉरिटीज के साथ। हमें अपेक्षा यही है कि ये एक्शन लें, इस पे जो ये कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें ताकि ये न हो। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने नोएडा में एक नशा मुक्ति केंद्र में एक कैदी की पीट कर हत्या करने के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। आयोग ने इस मामले में मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया। आयोग ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। नई दिल्ली के शैक्षिक दौरे पर आए आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के आकांक्षी जिलों के विद्यार्थियों ने आज संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। ये विद्यार्थी संसद भवन, इंडिया गेट और प्रधानमंत्री संग्रहालय भी देखने गए। सीमा सड़क संगठन ने हिमालयन रेंज पर स्थित महत्वपूर्ण जोजिला दर्रा को 68 दिन तक बंद रहने के बाद फिर से खोल दिया है। ये दर्रा 11,650 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और इसे केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, जम्मू और कश्मीर के बीच द्वार के तौर पर जाना जाता है। खराब मौसम के बावजूद ये सड़क इस वर्ष 6 जनवरी तक यातायात के लिए खुली हुई थी। अरुणाचल प्रदेश में पश्चिमी कामेंग जिले के मंडला के पास सेना का चीता हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। 2 पायलट के साथ इस हेलीकॉप्टर ने आज सुबह 9 बजे सेंगे गांव से उड़ान भरी थी और वो मिसामारी जा रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को नई दिल्ली में ग्लोबल मिलेट्स श्रेय अन्न सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर वे जनसभा को भी संबोधित करेंगे। 2 दिन के इस सम्मेलन में उत्पादकों, उपभोक्ताओं और अन्य हितधारकों के बीच मोटे अनाज के प्रचार तथा जागरूकता सहित संबंधित मुद्दों की एक विस्तृत श्रृंखला पर सत्र आयोजित किए जाएंगे। खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज भारतीय खेल प्राधिकरण गांधीनगर में युवा महिला कबड्डी खिलाड़ियों की सराहना की। एक संदेश में उन्होंने खेलो इंडिया 10 का दम की सभी महिला प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दी। और अब आर्थिक खबरों के साथ है मनोज पाठक। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 79 अंक बढ़कर 57,638 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 13 अंक बढ़कर 16,986 दर्ज हुआ। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अप्रैल में आपूर्ति किए जाने वाले सोने का मूल्य समाचार तैयार किए जाने तक 58,330 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था, जबकि मई में आपूर्ति की जाने वाली चांदी 67,435 रुपए प्रति किलो के स्तर पर कारोबार कर रही थी। और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत अंतर्दिवसीय कारोबार में $73.62 प्रति बैरल के आसपास चल रही थी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी की टिप्पणी और अदानी समूह के मामले पर शोरगुल के कारण चौथे दिन भी स्थगित। केंद्र ने रक्षा बलों के लिए विभिन्न हथियार प्रणालियों की खरीद के लिए 70,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्तावों को मंजूरी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कोच्चि में भारतीय नौसेना के गनरी स्कूल INS द्रोणाचार्य को ध्वज प्रदान किया। सरकार ने कोविड के मामलों में बढ़ोतरी के मद्देनजर महाराष्ट्र और केरल सहित 6 राज्यों से इसकी रोकथाम करने के लिए 5 गुना तेज रणनीति बनाकर नियमों का पालन करने को कहा। और नई दिल्ली में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के पहले दौर में भारत की निकहत जरीन ने अजरबैजान की अनाखानेम इस्माइलोवा को पराजित किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
महज अन्नदाता कहने से काम नहीं बनता है। ऐ किसान, तुझे पूरे देश का प्रणाम तो बनता है। धानुका, इंडिया का प्रणाम हर किसान के नाम।